पुलिस और ग्रामीणों के बीच हो रही ये बहस हरदा जिले के टिमरनी तहसील के ग्राम गांव क्षेत्र में एसएमएस बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेकर है। दरअसल फैक्ट्री से जल और वायु प्रदूषण हो रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि फैक्ट्री को कहीं अन्य स्थानांतरित किया जाए। नमस्कार, मैं प्रताप सिंह राजपूत इस ग्राम पंचायत का सरपंच हूं और विगत एक वर्ष पूर्व इस कंपनी एमएस के कंपनी का निर्माण हुआ और 6 महीने या 4 और 6 महीने के पहले ये कंपनी से एथेनॉल नाम का एक केमिकल बन रहा है। मक्का और चावल दो ऐसी अन्न जो आ रहा है उससे एथेनॉल बन करके और बाहर जा रहा है, सप्लाई हो रहा है जहाँ भी जा रहा है। केंद्र सरकार की महती योजना है। लेकिन जब ये कंपनी का निर्माण हुआ उस समय न हम लोगों को इसका तकनीकी ज्ञान था, इस कंपनी का भविष्य में जाके क्या प्रभाव होगा हमारे ग्राम पे। और यहाँ पर कंपनी के मालिक द्वारा उस समय के तत्कालीन तहसीलदार महोदय, उस समय के तत्कालीन एसडीएम महोदय, इन सारे अधिकारियों के बीच में एक ग्राम सभा हुई। उसके बीच में ग्रामीण जनों के बीच में और अधिकारियों के बीच में वार्तालाप भी हुई। उसमें ये कहा गया था कंपनी के मालिक के द्वारा भी और तत्कालीन अधिकारियों के द्वारा कि इस कंपनी के माध्यम से न कोई जनहानि होगी और न ही इस ग्राम को कोई तकलीफ होगी। चूँकि 2 महीने पहले हमारे गांव के लोगों को इस कंपनी का जो प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण हो रहा, एक बदबू टाइप की इतनी गहरी और इतनी तेज़ गति से आती है। वो गांव हमारा कंपनी से नीचे की स्थिति पे और कंपनी हाइट पे है, तो वो हवा जो गांव पे रुकती है उसमें पूरे गांव के लोगों के दम घुटते हैं, मतलब सांस लेने में तकलीफें आ रही। इस बात को लेकर इसके एवज में हमने हमारे ग्रामीण जनों ने एक मीटिंग की गांव में और हमने बाकायदा एक आवेदन बना करके ग्रामीण जनों ने ग्राम पंचायत को दिया। ग्राम पंचायत ने तत्काल उस आवेदन को दूसरे ही दिन माननीय कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, जहाँ उनको देना उनकी पावतियाँ हमने दे चुके हैं। इस बीच में ग्रामीण जन रात्रि में आते हैं कि भाई आपकी कंपनी के द्वारा यहाँ पे बदबू आती है, इसको रोका जाए। तो कंपनी में कुछ बच्चे लोग जा कर के कंपनी में बंधन करने के लिए गए कि भाई ये बदबू बंद कर दी जाए। तो उनके खिलाफ शायद प्रशासन ने अपना मन बना के रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, लेकिन वो हो कार्रवाई से हमको कोई लेना देना नहीं है। इस गांव का मैं भी नागरिक हूं, मेरा गांव ही नहीं बचेगा तो मेरी सरपंच जी क्या काम की। फैक्ट्री में मक्का और चावल से बायोफ्यूल बनाया जाता है, जिसे पेट्रोल में वेंडिंग कर वाहनों में उपयोग किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं एवं गंदे पानी से जल और वायु में प्रदूषण फैल रहा है। ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों की ये मांग है कि फैक्ट्री के कारण बदबू आती है, बदबू के कारण ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और नाले में जो पानी छोड़ा जाता है उससे भी बदबू आती है। इसी बात को मुख्य यही बात है, इसको लेकर वो धरने पर बैठे हैं। कल रात को भी उन्होंने अनधिकृत रूप से फैक्ट्री में प्रवेश करके मशीनों को बंद करा दिया था। उनकी मांग है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, लेकिन उनकी एक ये वर्तमान में जिद है कि कलेक्टर सर आएंगे तब बात करेंगे। मैंने 2 दौर की बात कर ली है। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ में जब तक चर्चा न हो और बातचीत न हो तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है। सर, आपने कंपनी प्रबंधन से बात की है? कंपनी प्रबंधन से बात की है। क्या कुछ कहना है? एनजीटी जो प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड है, उनकी एनओसी के उपरांत ही ये फैक्ट्री का संचालन हो रहा है, जिसे उनका ये कहना है कि जिसे ग्रामीण बदबू कह रहे हैं वो बदबू न होके हमारी दृष्टि से खुशबू है। चूँकि यहाँ चावल और मक्का का प्रोडक्ट निकलता है और उससे एथेनॉल बनता है, तो ये कोई यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ का रिसाइकल नहीं हो रहा है कि कोई गोबर या कोई जो मल या अन्य चीज़ें या सड़ी हुई चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। जो फर्मेंटेशन के कारण, मक्के के फर्मेंटेशन के कारण जो बदबू निकलती है या जो स्मेल आती है, उससे ग्रामीणों को दिक्कत है। अब यदि चर्चा करेंगे तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अब जब तक चर्चा नहीं करे ग्रामीण तब तक उसका हल संभव नहीं है। जैसे ग्रामीणों ने बताया कि उनको। वहीं एसएमएस बायोफ्यूल के मैनेजर मनोज पांडे का कहना है कि सभी विभाग की टीमों द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात ही हमें एनओसी प्राप्त हुई है। हम फैक्ट्री में नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जिससे प्रदूषण होने का कोई सवाल ही नहीं। ग्रामीण और प्रशासन के साथ बैठकर गांव के हितों में जो भी बेहतर होगा वो हम करेंगे। मैं मनोज पांडे, एडमिन मैनेजर हूँ इस कंपनी का और एसएमएस बायोफ्यूल।
क्या निर्माण होता है यहाँ? यहाँ पे गवर्नमेंट के जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत हम यहाँ एथेनॉल बनाते हैं ग्रेन से। अच्छा, यहाँ ग्रामीणों का जो आरोप लगा है कि वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं कि कंपनी से जो प्रदूषण फैल रहा है उसको लेके आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो है कि कंपनी पूरी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पे जो है लगी हुई है और उसके बाद ही हमें इसे गवर्नमेंट से अप्रूव मिला हुआ है, और इससे जो प्रदूषण हो रहा है ये सिर्फ एक भ्रामक है। और इसका मैं गांव वालों को कई बार यहाँ पे विजिट भी करा दिया हूँ कि भाई अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग एक बार देख लीजिए, और आपको कोई सजेशन देना है तो हम उसके लिए कर रहे हैं। अभी जो लग रहा है उसके रिगार्डिंग भी हमारी बात चल रही है अपने जो है R&D टीम से जो इसके एक्सपर्ट हैं कि क्या हम इसमें और कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो हमारी बात लगातार चल रही है सर। अच्छा, कुछ रात में ग्रामीणों ने भी अंदर घुस के फैक्ट्री बंद करने का जी। प्रयास किया था, क्या है? करीब रात के 9:30 बजे करीब 40-50 की संख्या में ग्रामीण आए थे और बिना किसी सूचना के उन्होंने सीधे जो है ज़बरदस्ती गेट को मतलब गार्ड से धक्का मुक्की करते हुए सीधे हमारे कंट्रोल रूम तक पहुँचे। ग्रामीण लोग नहीं मानते तो क्या कुछ करेगी कंपनी? अब सर इसके लिए मैनेजमेंट और प्रशासन से बातचीत किया जाएगा, इसके बारे में वही बताएंगे कि उसमें क्या इसका निदान किया जा सकता है, ग्रामीण से कैसे बात किया जा रात सकता को जो घटना घटी थी तो उसको लेके आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? है। अभी सर इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता मैं, अभी प्रशासन से पहले अभी जो है उनसे बातचीत की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा सर क्या हम इसमें अगर सहयोग से काम बन जाए तो हम यही चाहेंगे कि सहयोग से काम हो जाए। क्या लगता है आपको? ग्रामीणों का आरोप है कि फसलें खराब हो रही है, मवेशी मर रहे हैं, स्कूली बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सर ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अगर इस तरह से जो है अगर कोई स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता तो जो है जितनी टेक्नोलॉजी जो लग रही हैं ये लगती नहीं सर। ग्रामीण लोग ये भी आरोप लगा कि हार्ट अटैक जो है ज्यादा लोगों को हो रहा है जिससे उनकी मृत्यु हो रही है। सर अभी तक तो सुनने में ऐसा कुछ नहीं आया है, किन विभागों और से- इसके लिए हमने खुद बोल रखा है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है हम एक स्वास्थ्य शिविर लगवाते हैं, जिस भी डॉक्टर बैठेगा और आपको जो भी समस्या आ रही है उसके लिए हम एक स्वास्थ्य शिविर लगवा देते हैं। आप आइए और जो है अपना वो अटेंड करिए, या आप एक डॉक्टर हायर कर लीजिए, उसकी जो भी कंसल्टेंट फीस होगी वो हम उसको कर लेंगे। किन विभागों से आपने एनओसी ली है इसकी? हमें प्रदूषण नियंत्रण विभाग से एनओसी मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री से एनओसी मिली हुई है, लेबर डिपार्टमेंट से एनओसी मिली हुई है, फायर से एनओसी मिली हुई है। ये सारे विभागों ने जो है यहाँ पे विजिट करने के बाद ही एनओसी दी है सर। बहरहाल देखना होगा कि कब तक मिलकर इस मामले का निपटारा हो पाता है। फिलहाल इस मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पंजाब केसरी टीवी के लिए राकेश खारका की रिपोर्ट।